कभी घर में अपने बहू के साथ और बेटी के साथ भी बैठकर हंस लेना, तो याद रखना कि जीवन की आदि समस्त कुंठाएं वहां मिट जाती हैं और वैकुंठ वहां आके विराजमान हो जाता है। लोग ढूंढते हैं दुनिया में कि कहां वैकुंठ है, और मैं कहती हूं कि अगर तुमने रिश्तों में प्रेम देना सीख लिया तो परमात्मा तुम्हारे घर में विराजमान है। क्यों उसको मंदिर में रोजाना अगरबत्ती लगाते हो? ये नियम तो करते हो आप, अगरबत्तियां लगाते हो, चावल चढ़ाते हो, घंटियां बजाते हो, लेकिन आपके घरों में खिलखिलाहट के स्वर क्यों नहीं सुनाई देते? जैसे भारत के हर एक घर में घंटी का स्वर सुबह और सांझ गूंजता है, वैसे ही भारत के हर एक घर में अगर रिश्तों में खिलखिलाहट का स्वर जिस दिन परिवारों में गूंजने लगेगा, उस दिन वैकुंठ यही हो जाएगा, आपके घरों में विराजित हो जाएगा। इसलिए जीवन को नरक मत बनाओ। हम कहते हैं कि नरक दूसरों ने हमारे जीवन को बनाया है, पर याद रखिए कि यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। आप अपने आप को दुनिया में व्यक्त कर रहे हो, इसलिए ऐसा कभी मत सोचो कि सामने वाला मुस्कुराएगा तो ही मैं मुस्कुराऊंगा। नहीं, सामने वाला भले ही मुस्कुराए या न मुस्कुराए, लेकिन आप पहल करें, आप मुस्कुराहट दें, आप नरम बोल रखें। जीवन भर बड़बड़ाया लेकिन मिला क्या? बड़बड़ करते रहे और बड़बड़ करते रहे, बोले मरा तो दुनिया ने बड़बड़ की, चला गया बड़बड़ करता हुआ, सारा जीवन उसका यूं ही खप गया। इसलिए बोलो की नरमी, वही नरक है जहां नरम बोल नहीं है, और वही स्वर्ग है जहां स्वर सुंदर है, जहां स्वर सदे हुए हैं। वही स्वर्ग है जिसने अपने स्वरों को साध लिया, जिसने अपनी वाणी को वीणा बना दिया, जिसने अपने स्वरों को साध लिया, वाणी के बोलों को साध लिया, मुझे उसने स्वर्ग बना लिया अपने लिए। और जिसने अपने बोलों को सुंदर नहीं बना पाया, जिसने बोलों की नरमी नहीं रखी, उनके लिए हर क्षण नरक पैदा होता ही है। इसलिए नरक और स्वर्ग की जो कहते हैं ना लोग, ऊपर या नीचे होगा नरक और स्वर्ग, लेकिन नरक और स्वर्ग हमारे चारों तरफ है, चारों ओर हमें घेरे हुए हैं। और वो नरक और स्वर्ग हमें नरक कब घेरे हैं? बोले बोल गरम है तो नरक है, चेहरे पे मुस्कान नहीं है तो नरक है, जिंदगी की हर तपिश को मुस्कुराकर झेलिए। जीवन में ऊंच नीच होती रहती है, कोई छोटे बोल बोल रहा है, कोई आपसे बड़े बोल बोल रहा है, कोई कड़वे बोल रहा है, कोई मीठा बोल रहा है, लेकिन हो सके तो बुराई का उत्तर भी अच्छाई से दो, बुराई का उत्तर भी अच्छाई से दो। लोग कहते हैं, एक बार कौशल नरेश मल्लिक रथ पे सवार होके जा रहे थे, तो एक सकरा का रास्ता मिला। उस सकरे के पुल के रास्ते पर कौशल नरेश मल्लिक का रथ चला जा रहा था, और उधर से संयोगवश ऐसा हुआ कि वाराणसी नरेश ब्रह्मदत्त का रथ भी वहीं से चला आ रहा था। इधर से कौशल नरेश मल्लिक का रथ और उधर से वाराणसी नरेश ब्रह्मदत्त का रथ, तो दोनों रथ आमने सामने हो गए। इस पे भी सारथी था और राजा था, और इस पे भी सारथी और राजा बैठा हुआ था। पुल सकरा था, अब कौन आगे बढ़े, कौन रास्ता दे? तो वाराणसी नरेश ब्रह्मदत्त के सारथी ने कहा कि मेरे महाराज इस पुल से निकल रहे हैं तो इसलिए रास्ता दो। तो सामने वाले सारथी ने भी कहा कि मेरे महाराज भी इस पर विराजित है। तो अब यहां क्या करा जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन पीछे हटे, कौन रास्ता दे, कौन किसके लिए रास्ता बनाए? तो बड़ी दुविधा की स्थिति पैदा हो गई।
तो कहा कि पहले के समय में कि ये थोड़ा कमतर है, ये थोड़ा उच्चतर है, तो उस हिसाब से लोग बड़ी छोटी पदवी के हिसाब से लोग ऊपर नीचे कर लेते थे। लेकिन यहाँ क्या किया जाए, क्योंकि वो भी राजा है वो भी राजा, तो बोले राजा दोनों है। फिर कहा आयु से निर्धारण कर लेते, तो आयु भी देखी गई, तो आयु भी दोनों की बराबरी, पद भी बराबर, आयु भी बराबर। बोले अब किससे निर्धारण किया जाए? तो कौशल नरेश मल्लिक का सारथी बोला कि गुणों के आधार पर निर्धारण करते हैं, गुणों के आधार पर निर्धारण होगा। और गुणों के आधार पर कैसे होगा? तो उसने कहा, कौशल नरेश मल्लिक ने, कि मेरे जो सम्राट हैं, मेरे जो राजा हैं, वो बुराई का उत्तर बुराई से देते हैं और भलाई का उत्तर भलाई से देते हैं। वाराणसी नरेश ब्रह्मदत्त के सारथी ने सुना तो उसने कहा, वाराणसी नरेश के सारथी ने कहा कि मेरे महाराज, वो बुराई हो या भलाई हो, दोनों का ही उत्तर भलाई से ही देते हैं। एक सारथी कह रहा था, कौशल नरेश का सारथी कह रहा था कि मेरे महाराज बुराई का उत्तर बुराई से और भलाई का उत्तर भलाई से देते हैं। लेकिन वाराणसी नरेश ब्रह्मदत्त के सारथी ने कहा कि मेरे नरेश जो हैं, मेरे राजा जो हैं, वो बुराई हो या भलाई, दोनों का ही उत्तर भलाई से ही प्रदान करते हैं, भलाई से ही देते हैं। जब ये सुना तो आगे कौशल नरेश मल्लिक का सारथी कुछ बोलता, इससे पहले ही कौशल नरेश मल्लिक ने हाथ जोड़ करके कहा वाराणसी नरेश से कि आपका रथ ही निकलना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे कमतर हुआ, क्योंकि मैंने तो बुरे को बुरा दिया और भले को भला दिया, लेकिन आपने बुरे और भले दोनों के लिए ही आपने भलाई के मार्ग को अपनाया, इससे बड़े आप हैं, इसलिए आप ही वंदन के योग्य है, आप ही प्रणाम के योग्य है, आप ही पूज्यता के योग्य है। आप सोचिए, बुराई हो या भलाई, अगर आपने श्रेष्ठता के मार्ग को चुना है तो एक बात याद रखना, जो तो को कांटा बुवे ताको बोए तू, जो तो को कांटा बोए ताको बोए तू फूल, तो को फूल है। लेकिन इसके आगे जो कहा गया, एक महापुरुष वो भी नहीं कहता। वैसे तो कहा तो को फूल है, बाको है त्रिशूल, लेकिन हाँ, महापुरुष जो होता है, शिष्टता के मार्ग का जिसने वर्ण कर लिया, वो ये कहता है मैं बुराई का उत्तर भी भलाई से दे पाऊं। वो फूल बोने निकलता है, फूल डालने निकलता है, कांटे नहीं बोता। आज दुनिया क्या करती, बोले कांटे डालने में लग जाती, दूसरे की गाड़ी पंक्चर हो जाए, और जब तक उसकी गाड़ी पंक्चर होगी तब तक मैं अपनी गाड़ी आगे ले जाऊंगा। इसे कांटा डालता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि वही कांटे एक दिन उसकी गाड़ी को भी पंक्चर कर देते। ये रास्ता क्यों? उसको ये भी नहीं पता होता कि वो कितना पीछे जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जितना समय दूसरे की गाड़ी को सामने कांटे डालने में लगाया ताकि आगे वाले की गाड़ी पंक्चर हो जाए, तो उसको ये नहीं पता होता जितना समय वहां लगा रहा है वो वहां कांटे डालने में, उससे उसके जो पीछे वाले हैं ना, वो भी उससे आगे बढ़ जाते हैं, वो भी उससे आगे निकल जाते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में हम सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ मार्ग को वर्ण करें, भलाई से ही भलाई को न जोड़ें, बल्कि बुराई से भी भलाई को जोड़ें, जो राम ने दिखाया।
राम ने बुराई को भी भलाई से जोड़ा, बुराई को भी राम ने क्या किया, पूरी भलाई दी। राम ने यही कहा, जिसने आप देखो इसके प्रमाण मिलते हैं रामायण में। राम कथा वो गाथा है जो जीवन बताती है, एक श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करना बताती है कि एक मनुष्य का जीवन कब महानता की परमोत्कर्ष पर पहुंचता है। आप देखिए कैकेयी ने क्या दिया था राम को, वनवास दिया था। 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने राम के लिए मांगा था महाराज दशरथ से। कैकेयी के अंदर भाव था कि मैं राजमाता कहलाऊं, मेरा भरत वो उसने मेरे गर्भ से जन्म लिया है, मेरे से जन्मा हुआ भरत राजा बनना चाहिए। राम तो कौशल्या का बेटा है और राम कौशल्या का बेटा है, तो कौशल्या का बेटा राम जब राजा बनेगा तो राजमाता कौशल्या बनेगी, कौशल्या की जयकार होगी। लेकिन मेरा भरत जब राजा बनेगा तो मैं राजमाता का सौभाग्य अर्जन करूंगी। तो कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा राम के लिए और भरत के लिए राज तिलक मांगा। अब आप सोचिए कैकेयी जो है राम के लिए क्या कर रही है। राम के लिए तो कहीं ना कहीं कैकेयी के मन में द्वेष आया, राम के लिए तो कैकेयी के मन में कहीं ना कहीं भेद आया। लेकिन राम ने उसका उत्तर कैसे दिया, वो जीवन जब वनवास दिया कैकेयी ने, राम को पता चला कि पिताश्री की स्थिति आज धरती पर पड़े हुए निस्तेज पड़े हुए चंद्रमा की तरह हो रही है। दशरथ जी की आंखों से आंसू भरे थे, क्योंकि एक पिता का पुत्र वन को जा रहा हो। सारी अयोध्या की आंख में आंसू थे और राम जी उस समय माँ कैकेयी के सामने खड़े थे और माँ कैकेयी से कह रहे थे, माँ इतनी छोटी सी बात के लिए पिताश्री इतना दुख, इतना कष्ट, इतने आंसू। बात तो बिल्कुल छोटी सी है। अरे अगर मैया कैकेयी ने मेरे लिए वनवास मांग लिया, भरत के लिए राज तिलक मांग लिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और उस समय राम के जो शब्द थे वही रामायण की उद्घोषणा करती है कि रामायण क्या है। धन्य जनम जग पीतहि प्रमोद चरित शूनि जासु। धन्य जनम जग शीतल ताशु, धन्य जनम शीतल ललिता को, पीतहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदार्थ करतल ताके, चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। चारि पदार्थ करतल ताके, चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। आज राम ने हाथ जोड़कर कहा, ये कहा जाए तो एक राम जैसा बेटा ही कह सकता है। राम ने हाथ जोड़कर कहा कि पिताश्री आज दुखी है,
मां कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा, लेकिन राम कहते हाथ जोड़ के, पिताश्री ये मेरा सौभाग्य होगा कि ये राम बन जाएगा। धन्य जन्म जग तीतन ताशु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। इस धरती पर उस पुत्र का होना सौभाग्यमय है जिस पुत्र के होने से पिता को गौरव होता है, जिस पुत्र के होने पर पिता का सर ऊंचा हो जाता हो, माथा ऊंचा हो जाता हो। राम कहते धन्य हूं मैं कि आज मुझे वो सौभाग्य मिला कि मैं पिता की आज्ञा का पालन करूं, मां की आज्ञा का पालन करूं। क्यों? क्योंकि पिता की आज्ञा है मैं वन जाऊं, मां की भी आज्ञा है। आप सोचिए, राम कह सकते थे कि ये मेरी माता की कौशल्या ने तो नहीं कहा। पिता की आज्ञा एक पुत्र के लिए निश्चय ही पालन के योग्य होती है, पर याद रखिएगा कि पिता से भी बढ़ के मां की आज्ञा होती है। राम कह सकते थे कि मेरी माता कौशल्या ने तो अभी नहीं कहा कि मैं वन जाऊं। पिता ने अगर कहा है, पिता अगर वचनबद्ध है, तो मैं वन जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन